शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। इस संसार के अंदर 3 प्रकार के दृष्टा होते हैं। अब ये भी दृष्टि की बात सुन रहे थे। दृष्टि, और दृष्टि को धारण करने वाला कौन होता है? दृष्टा। जो दृष्टा होता है उसी की दृष्टि होती है। तो इस संसार के अंदर 3 प्रकार के दृष्टा होते हैं। नंबर 1 भविष्य दृष्टा। शब्द क्या दिया? भविष्य दृष्टा। बहुत दूर का देख लेते हैं, बहुत दूर से देख लेते हैं, और अपने अंदर हित भाव जिनका होता है वो दूर से देख करके उसी ढंग से समाज का निर्देशन करते हैं, समाज का दिग्दर्शन करते हैं, और कहते हैं आने वाले कुसमय को, आने वाले बुरे समय से सबका बचाव करने वाले कौन होते हैं? भविष्य दृष्टा। नंबर 1। नंबर 2 दृष्टा बताया जिसका आप जानते हैं, युग दृष्टा। शब्द क्या है? युग। आप जानते ही होंगे एक युग कितने वर्ष का होता है? 5 साल में एक युग बदल जाता है। युग यानी जिसको हम कहते हैं युग। 5 साल के अंदर एक युग बदल जाता है। तो यानी कुछ लोग युग दृष्टा होते हैं, यानी उनका विजन जो है वो ऐसा है जो युगों को नाप लेता है। एक युग के बाद दूसरा युग, 5 युग आगे के भी नाप लेता है। यानी उनकी विजन के अंदर उनके वो ऐसे दृष्टा हैं जो अनेक युगों को नाप करके अभी से सबके हित में हो, सबको ऐसी हिदायत देते हैं, सबकी सुरक्षा हो, ऐसे ही नियम बनाते हैं, ऐसा ही संविधान बनाते हैं। उसका नाम है युग दृष्टा। और ये दोनों ही दृष्टा लौकिक दृष्टा। क्या कहा? लौकिक। और लौकिक को छोड़ करके पारलौकिक दृष्टा को क्या नाम देंगे? आत्मदृष्टा। आत्मदृष्टा यानी जो आत्मा को ही दृष्टि देता हो, जो आत्मा में ही दृष्टि देता हो, जो आत्मा के लिए ही दृष्टि समर्पित करता हो, यानी अपनी दृष्टि अपनी आत्मा के अलावा जिसकी कहीं न जाती हो, उसका नाम क्या है? आत्मदृष्टा। अब इस आत्मदृष्टा हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स बने हुए हैं। कुछ लोग बेबी स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग जंप लगा लेते हैं। और इसी स्तर पे आज का दिन विशेष रूप से किसका दिन है? हाँ, नमो आयरियाणम। पंच परमेष्टि के अंदर तीसरा पद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 पद यहाँ पे हैं उनके इस साइड और 2 पद यहाँ पे हैं, दोनों के बीच को जोड़ने वाले नमो आयरियाणम यानी आचार्य परमेष्टि को क्या करना है? नमस्कार करना है। ये आचार्य परमेष्टि कौन होते हैं? आज का दिन आचार्य आनंद ऋषि जी के नाम हमने करना है। और इसके नाम करने से पहले आचार्य परमेष्टि कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या वर्चस्व होता है, जिन शासन के वे कैसे संचालक होते हैं। तीर्थंकर तो जिन शासन के फाउंडर होते हैं। तीर्थंकर को फाउंडर बताया तो हमने आचार्यों को क्या बनाया? कहते हैं यदि आचरांग सूत्र आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो उसमें बहुत सुंदर ढंग से बात बताई गई है। आचार्यों को लेकर के 4 प्रकार की उपमा बताई है। आचार्य को लेकर के एक उपमा बताई और उस उपमा की 4 विशेषताएं बताई हैं। यानी आचार्य ऐसे होते हैं जिसको शब्द दिया है जलाशय। कैसे हैं? जलाशय, सरोवर, तालाब कह दो, सरोवर कह दो। यानी जो सरोवर होता है उसकी 4 विशेषताएं होती है। नंबर 1,
सरोवर हमेशा उसकी जो लोकेशन होती है सरोवर की, वो समतल भूमि में होती है। ऊंची नीची भूमि पर सरोवर नहीं होता। सरोवर हमेशा समतल भूमि में होता है, नंबर 1। नंबर 2, जलाशय हमेशा जल से परिपूर्ण होता है। नंबर 3, जो जलाशय है उसकी तीसरी विशेषता के लिए बता दिया कि जलाशय ऐसा होता है जिसके नीचे मिट्टी होती है। मिट्टी तो ऊपर आती है, पर आती कैसी है? उपशांत रूप से, यानी नीचे दबी रहती है, ऊपर कभी कभार आती है, लेकिन वैसे जो है उस जलाशय को स्वच्छ पानी माना जाता है। लोग पीते हैं। कब पी सकते हैं? जब मिट्टी क्या है? नीचे दबी हुई है। नंबर 4 की विशेषता जलाशय की ये होती है कि जो जलाशय होते हैं वो मात्र उसमें जल में रहने वाले जितने जलचर जीव है उसी को ही आश्रय देता हो, ऐसा नहीं है। वो जलाशय सभी को क्या करता है? आश्रय देता है। कोई जल में रहने वाला प्राणी हो, कोई स्थलचर हो, कोई खेचर हो, सबको वो क्या करता है? आश्रय देता है। ऐसा ये जलाशय, और उस जलाशय को अब हमने कंपैरिजन करना है आचार्य परमेष्टि के साथ। नंबर 1 हमने पॉइंट बताया था कि जलाशय कैसा होता है? समतल भूमि, यानी जो आचार्य होते हैं वो समतल भूमि, यानी जिसके अंदर सबके साथ समान रूप से भाव होते हैं, समता भाव सबके साथ रहता है। जो ऐसे आचार्य होते हैं जिनके जीवन के अंदर अलग अलग शिक्षा देने की प्रणाली होती है। कोई व्यक्ति उनके सामने ऐसा आया हुआ है जिस व्यक्ति को हित शिक्षा वो देना चाहते हैं तो उनको डायरेक्टली नहीं दी जा सकती। उन्होंने भांप लिया, इस व्यक्ति को डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी वो इतने संभावी होते हैं कि बहुत विनम्र होकर के क्या करते हैं? अपनी हित शिक्षा बताते हैं, विनम्र रूप से निवेदन करते हैं। विनम्र रूप से निवेदन करने का मतलब ये हुआ कि वे ऐसे भाव रखते हैं कि भी सभी को धर्म की श्रद्धा बढ़े, सबके भीतर में धर्म का भाव बढ़े। ऐसे भावों के साथ जब कभी ऐसा मौका हो कि ये व्यक्ति जो है हितकारी बात को ऐसे नहीं ले पाएगा तो कहते हैं थोड़े कड़वे शब्दों में भी बता देते हैं। थोड़ी सी कड़वे शब्द के अंदर, यानी स्पष्ट शब्दों के अंदर किसी को हित शिक्षा देते हैं। और कभी कभी वे किसी को कर्म का फल बता करके, अमुक काम ऐसा करेगा तो ऐसा तुझे फल मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसे रिजल्ट बता बता करके वे क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। तो नंबर 1 जलाशय जैसे बताया समतल भूमि में होता है, तो ऐसे ही आचार्य परमेष्टि ऐसे होते हैं जो समतल भूमि वाले होते हैं। ऐसे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, नाम तो सुना ही है, कुछ लोगों ने दर्शन भी किए होंगे, भूपेंद्र जी ने तो किए हैं, और भी कुछ लोगों ने किए होंगे जो बुजुर्ग हैं, आपने भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत सुंदर। यानी कहते हैं वे श्रमण संघ के ऐसे आचार्य थे जो सबसे छोटी उम्र में आचार्य पदवी उनको मिली। क्या पात्रता रही होगी, क्या गरिमा रही होगी। 13 साल की उम्र में जिनकी दीक्षा हुई हो, पुणे के पास चिंचोड़ी नगर है, और चिंचोड़ी में उनका कहते हैं वहाँ तो जन्म हुआ था, और मीरी नाम के गांव के अंदर वहाँ उनकी दीक्षा हुई थी। लेकिन कहा जाता है कि आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज दीक्षा को केवल 7 साल कंप्लीट हुए थे और उनको आचार्य पद दिया गया। क्या महानता होगी, क्या उनके अंदर
गरिमा होगी, कैसी उनकी गुण संपदा होगी, कैसी उनकी शुद्ध संपदा होगी, और कैसी भी संपदा का इस्तेमाल करते होंगे कि 21 वर्ष की उम्र में जिनको आचार्य पद मिल जाता हो। आप सोच सकते हैं उनका कार्यकाल कितना लंबा चला हो। उनका कार्यकाल बहुत लंबा चला, और इसी के बेस पे अब हम जानेंगे जलाशय की दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या थी? जल से परिपूर्ण होता है, जलाशय उसी को कहा जाता है, जल से परिपूर्ण। अब ऐसा कहते हैं जल से परिपूर्ण, यानी जो आचार्य होते हैं वो गुणों से परिपूर्ण होते हैं। कितने आचार्य परमेष्टि के गुण होते हैं? आचार्य पद के 36 गुण। और वैसे कितने गुण होते हैं आत्मा में? अनंत। आत्मा में अनंत गुण बताए हैं, लेकिन फिर भी आचार्य परमेष्टि के 36 गुण बताए हैं। तो ऐसे 36 गुणों के धारक वे आचार्य, जो कहना चाहिए जल से परिपूर्ण, यानी ज्ञान से परिपूर्ण, गुणों से परिपूर्ण, ऐसे वे जो है सदा सुशोभित रहते थे। उन्होंने कभी छोटे बड़े का कोई भेद नहीं किया, समान रूप से वे कहते सबसे मिलते थे। ऐसे वे, और जिनसे मिलते थे उनको वे हमेशा ज्ञान की एक बात अवश्य किया करते थे। जो कोई उनके पास आया उनको वे एक ज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। ऐसे आचार्य तो सदैव कहते हैं ज्ञान में रत रहा करते थे। नंबर 3 जलाशय की क्या है विशेषता? मिट्टी नीचे दबी हुई है, उपशांत, मिट्टी ऊपर आती नहीं है। कोई भी आचार्य है और वो आचार्य अभी विकार रहित नहीं हुए, वो पोजीशन अभी नहीं प्राप्त हुई, साधना के अंदर पथ पे चल रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, उसी पथ पे चले हुए हैं कि एक दिन वे निर्विकारी हो जाएंगे। लेकिन अभी निर्विकारी हुए नहीं हैं, लेकिन उनके विकार किस अवस्था को प्राप्त है? उपशांत। कैसे उपशांत है? ऐसे उपशांत है कि सामने वाले को पता नहीं लगता। जैसे जलाशय के अंदर नीचे मिट्टी दबी हुई है, कोई नीचे की मिट्टी को देखे, कीचड़ को देखे तो जल पी ना सके, लेकिन जल इतना स्वच्छ बाहर में दिख रहा है, इतना स्वच्छ दिख रहा है कि जल पीने का मन करता है। ऐसे ही आचार्य आनंद ऋषि जी के पास जो कोई आते थे वे उनकी उपशांत अवस्था को देख करके ऐसे कहते थे, बैठ जाते थे, खुद भी उपशांत हो जाते थे। क्योंकि जो स्वयं उपशांत हो वो दूसरों को भी क्या कर देता है? उपशांत कर देता है। जो स्वयं उग्र हो वो दूसरों को भी क्या कर देता है? उग्र कर देता है। ऐसे ही वे आचार्य ऐसे सदैव रहे अपने शिष्यों के साथ, समाज के साथ, जन समुदाय के साथ, यहाँ तक कि जैन नॉन जैन का सवाल ही नहीं, उनकी उपशांत अवस्था के कारण वे महाराष्ट्र के अंदर भगवान कहलाते थे। सब लोग नॉन जैन उनको भगवान के नाम से पुकारते थे। यदि कोई कहते हैं दर्शनार्थी को पता ना हो रास्ता और वो कहते हैं साइकिल रिक्शा वाले से पूछ ले कि हमें जाना है, कैसे जाएंगे, तो वे कहते थे किसको मिलना है, कहाँ जाना है, तो कहे भगवान से, आनंद बाबा से मिलना है। आनंद बाबा के नाम से वो ऐसे मशहूर हुए थे क्योंकि उनकी उपशांत अवस्था ऐसी थी कि जो जाता था वो उपशांत हुए बिना लौटता नहीं था। नंबर 4 जलाशय सभी को क्या देता था? आश्रय। चाहे जलचर जीव हो, चाहे हिंसक पशु हो, सभी को समान रूप से उन्होंने आश्रय दिया। ऐसे वे आचार्य जो समान रूप से सबको पढ़ाते थे, समान रूप से सबको शिक्षा देते थे, उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का कोई अंदर में मलिनता का भाव नहीं रखा।
ऐसे आचार्य की एक सुंदर सी प्रेरणास्पद घटना है। उस घटना को सुन करके हमारे लिए भी एक बहुत प्रेरणा मिल सकती है। सिकंदराबाद के अंदर जब चतुर्मास था, 1974 की बात है, और तब चांस की बात, संयोग की बात, सौभाग्य की बात कि महाराज श्री जो पंजाब सिंहनी महासाध्वी श्री केशव देवी जी महाराज, वो भी कहते हैं थाना 8, यहाँ तक कि महाराज जी भी विराजमान, 8वां नंबर महाराज जी का था। वो 8 थाने से महाराज श्री जी भी सिकंदराबाद में थे। उस समय आचार्य आनंद ऋषि जी का चतुर्मास भी वहीं था सिकंदराबाद में। और एक ऐसी प्रेरणास्पद घटना, कहते हैं एक दिन उन्होंने अध्यक्ष से पूछा कि यहाँ कोई फारसी भाषा पढ़ा सकता है। तो संघपति जो थे वे थोड़े हैरान हुए कि फारसी भाषा तो उनको पढ़ानी या पढ़ते हैं जिनको उर्दू आती, जिनको उर्दू आती हो वही फारस भाषा पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि कौन से शिष्य को उर्दू आती है, कौन से शिष्य को फारस की भाषा पढ़नी है। उन्होंने कहा नहीं मुझे पढ़नी। 89 उस समय आपको शायद पता, उस समय उनकी उम्र जो थी वो कहते हैं 80+ थी। 1974 की बात है। और उस समय कहते हैं उन्होंने अपने बात को ऐसे रखा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। और वो संघपति हैरान हुए, इस उम्र में अभी नई भाषा पढ़ने का जो भाव इनका है, नया ज्ञान का अर्जन करने का भाव इनका है, वो इतना हैरान हुए। और कहते हैं मैं किसी एक को तो जानता हूँ जो फारस भाषा पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, उसका पक्का पता करके कल बताता हूँ। और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि वो पढ़ाने के लिए तैयार है। एक मौलवी साहब हैं, वो आएंगे और पढ़ाएंगे। और कहते हैं जब मौलवी साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और संघपति ने कहा फारस भाषा को पढ़ाने वाले मौलवी साहब आ रहे हैं, उसी समय कहते हैं आचार्य जो बैठे हुए थे पट्टे के ऊपर, और आचार्य श्री जी उसी समय पट्टे से उठ करके नीचे बैठ गए। क्यों? जिनसे मुझे कुछ भी सीखना हो उनके सामने कैसे बैठना हो, नीचे बैठ करके सीखना है मुझे। और ऐसे भाव के साथ सारे शिष्य कहने लगे अरे कहाँ आप मोटा आसन तो लेकर के बैठो। उन्होंने कहा पतला आसन, बिल्कुल पतला आसन, कपड़े का आसन लेकर के बैठे। और उस मौलवी साहब को कहते हैं उन्होंने दरी के ऊपर बिठाया, जो बहुत सारे फोल्ड से दरी बनाई हुई थी उसके ऊपर बिठाया और कहा कि अब मैं पढ़ूंगा। लोग हैरान थे। और वाकई में ऐसी घटनाएं हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल होती हैं कि यदि ज्ञान पाना है और किसी से भी पाया जा सकता है। और ज्ञान पाने के लिए पहले क्या हो? जिज्ञासा हो, उत्कंठा हो, लालसा हो, अंदर में जो लालसा हो कि नहीं मुझे तो पढ़ना है। ऐसे भाव जब तक अंदर में तरंगित नहीं होंगे तब तक जीवन का विकास नहीं होता। और जब पढ़ने बैठो तो इतनी विनम्रता हो जिससे पढ़ना हो कि वो देने वाला जो ज्ञान जो है वो इतनी खुशी से सामने वाले को ज्ञान परोस दे। तो ऐसे विनय भाव के साथ यदि कोई ज्ञान लेता है तो कहते हैं जितना विनय भाव है उतनी पात्रता क्या होती है? बढ़ती जाती है, उतना जीव पात्रवान हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय कि यदि ऐसा विनय भाव हो तो पात्रता तो बढ़ती ही है, लेकिन मोक्ष जाने की योग्यता हमारी क्या हो जाती है? पक्के से मैच्योर हो जाती है। मोक्ष जाने की परिपक्वता हमारी तैयार हो जाती है। तो ऐसे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज जो आज के दिन हम सब के लिए कहना चाहिए एक ऐसी प्रेरणा लेकर के आए हुए हैं कि एटलीस्ट गहरी जिज्ञासा ज्ञान के प्रति यदि हमारी न जागे तो फिर
निश्चित समझ लेना कि हमारी और किसी बात की रुचि है ही नहीं, क्योंकि रुचि किसकी है? किसकी रुचि है? यदि ज्ञान की रुचि नहीं है हमारे अंदर, आप लोग अभी ज्ञान की रुचि है तभी तो आए हो। चाहे समझ में कम आए, ज्यादा आए, थोड़ी और कुछ लोगों को याद रहे, कुछ लोगों को याद ना भी रहे, लेकिन रुचि जो है वो किसकी है? ज्ञान की। रुचि एक बल होता है, रुचि का एक बल है। और रुचि एक शब्द दिया है, रुचि अनुयायी वीर्य। रुचि आपको खींचती है, बिना रुचि के आपके अंदर ताकत नहीं आएगी। कभी आपने सोचा हो इस काम को करने की रुचि है, अब आप देखिए आपकी नींद खुल जाएगी। आपको यदि सवेरे फ्लाइट पकड़नी है, भले ही आप अलार्म ना भी लगाओ, और आपकी नींद क्या हो जाती है? खुल जाती है, क्योंकि रुचि है जाने की। रुचि जो है आपके अंदर के एनर्जी को चैनलाइज कर देती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा रुचि से हर काम होता है। तो जिसको ज्ञान की रुचि है उसी को ही आत्मा की रुचि है, जिसको आत्मा की रुचि है उसी को आत्मा में अपनापन है, जिसको आत्मा में अपनापन है वही सम्यक दृष्टि है, वही आत्मदृष्टा है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। मेरे आनंद